ये रही एक खौफनाक और लंबी भूतिया कहानी। पुराने खंडहर का साया। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ियों के बीच एक आलीशान लेकिन बदहाल हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे खूनी कोठी कहते थे। कहानी थी कि 40 साल पहले वहां रहने वाले एक संपन्न परिवार के सभी सदस्य एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। आर्यन, जो एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो एक रात उस हवेली में अकेले बिताएगा। रात के करीब 11 बजे आर्यन अपना कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के हर कोने में धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। आर्यन मुख्य हॉल में पहुंचा और अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया। उसने शांत आवाज में पूछा, क्या यहां कोई है? क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। आर्यन तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर एक गलियारा था जिसके अंत में एक पुराना बंद दरवाजा था। जैसे जैसे वो करीब गया, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। वो एक बच्चों का कमरा था। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। चर चर चर। कमरे के तापमान में अचानक भारी गिरावट आई। आर्यन ने अपनी थर्मल टॉर्च जलाई तो उसे कुर्सी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक छोटी लड़की थी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। कमरे में रखी गुड़िया और खिलौने अपने आप हवा में उड़ने लगे। रिकॉर्डर में से अब केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। आर्यन ने देखा कि उस लड़की की आकृति अब फर्श पर रेंगते हुए उसकी ओर आ रही थी। उसके गले से अजीब सी हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें निकल रही थीं। उसने दीवार पर लगे शीशे में देखा तो उसे अपने पीछे वो लड़की नहीं, बल्कि एक भयानक साया दिखाई दिया जिसके लंबे नाखून उसके गले की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बिना पीछे मुड़े नीचे की तरफ भागा। पीछे से उसे कई लोगों के एक साथ हंसने और चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरा मृत परिवार उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन हवेली से बाहर निकला और अपनी कार तक पहुंचा। जब उसने घर पहुंचकर अपने कैमरे की फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। पूरी वीडियो में वो अकेला नहीं था। हर पल उसके पीछे एक सफेद साया खड़ा था जिसका हाथ आर्यन के कंधे पर था। उस रात के बाद आर्यन ने कभी किसी वीरान जगह कदम नहीं रखा, लेकिन उसे आज भी महसूस होता है कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये कहानी आपके किसी दोस्त को मैसेज कर दूं?